राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे जीवन की एक ऐसी गहरी सच्चाई साझा करना चाहता हूं जो सच में आपकी सोच और दिशा बदल सकती है। हम में से अधिकांश लोग अपनी ही उलझनों में इतने फंसे रहते हैं कि यह समझ नहीं पाते कि हमारी परेशानियों की असली वजह क्या है। सुबह से रात तक हम दूसरों की बातों और विचारों में खोए रहते हैं। किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, कौन हमें कैसे देखता है, और इसी चिंता में अपनी आंतरिक शांति और खुशियां खो देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवद गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन हम अक्सर कर्म से अधिक परिणाम और लोगों की राय में उलझ जाते हैं। सच्चाई यह है कि जब तक हम दूसरों की सोच का बोझ उठाते रहेंगे, तब तक मन की शांति नहीं पा सकेंगे। इसलिए आज ये समझना जरूरी है कि कुछ लोगों की चिंता छोड़ देना ही सुख की पहली सीढ़ी है, विशेषकर उन लोगों की जो बिना कारण आलोचना करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद लेते हैं और नकारात्मकता फैलाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में जितना अधिक सोचेंगे, उतना ही अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ करेंगे। बेहतर है कि अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपनी आत्मिक शांति पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वहीं से सच्चा सुख जन्म लेता है। एक प्रेरणादायक प्रसंग सुनिए। एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी संत रहते थे, जो हर परिस्थिति में शांत और आनंदित बने रहते थे। कुछ लोग उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे और अक्सर उनकी निंदा किया करते थे। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, महाराज, लोग आपकी इतनी आलोचना करते हैं, क्या आपको दुख नहीं होता? संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु देना चाहे और तुम उसे लेने से इनकार कर दो, तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? युवक ने उत्तर दिया, जिसने दी है उसी के पास। संत बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई मुझे अपशब्द कहे और मैं उन्हें स्वीकार न करूं, तो वे शब्द उसी के पास लौट जाते हैं। यही जीवन का सार है। दूसरों की कटुता को अपने मन में स्थान देना या न देना हमारे हाथ में है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं, वे वास्तव में अपनी ही ऊर्जा नष्ट कर रहे होते हैं। फिर हम क्यों उनकी बातों से अपनी शांति भंग करें? स्वयं श्री कृष्ण को भी जीवन में अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा। कंस ने उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की और शिशुपाल ने कठोर वचन कहे, फिर भी वे स्थिर और प्रसन्न रहे, क्योंकि वे जानते थे कि संसार की नकारात्मकता क्षणिक है, जबकि सच्चा मूल्य केवल कर्म और धर्म का है। इसी प्रकार जीवन में दूसरा वर्ग उन लोगों का है जिन्होंने हमें कभी धोखा दिया हो। विश्वास टूटना अत्यंत पीड़ादायक होता है, परंतु उससे भी अधिक हानि तब होती है जब हम उस घटना को बार बार याद कर स्वयं को ही कष्ट देते रहते हैं। जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। समझदारी इसी में है कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ा जाए और अपने वर्तमान को बेहतर बनाया जाए। लेकिन क्या ये सच नहीं कि हम अपना आने वाला कल बदल सकते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण का संदेश है कि मनुष्य को न तो बुरे कर्म से घृणा में डूबना चाहिए और न ही अच्छे कर्म के अहंकार में बंध जाना चाहिए। अर्थात जो बीत चुका है उसे पकड़कर बैठना बुद्धिमानी नहीं है। जिसने धोखा दिया है वह अपने कर्मों का फल अवश्य पाएगा। ये प्रकृति का नियम है। परंतु प्रश्न ये है कि आप कब तक उस पुराने घाव को ढोते रहेंगे? एक प्रसंग इस बात को और स्पष्ट करता है। एक व्यापारी को उसके सबसे विश्वासपात्र साथी ने छल से बर्बाद कर दिया। वह इतना टूट गया कि महीनों तक उसी घटना को सोच सोच कर अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को खो बैठा। तभी एक दिन एक संत उसके घर आए। व्यापारी ने रोते हुए अपनी पीड़ा सुनाई। संत ने शांत स्वर में कहा, जिसने तुम्हें धोखा दिया
वह तो आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम उसकी याद में हर दिन स्वयं को ही चोट पहुंचा रहे हो। क्या ये स्वयं के साथ अन्याय नहीं? यह सुनकर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि अतीत को छोड़कर नए उत्साह के साथ जीवन आरंभ करेगा। जीवन में तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जिन्होंने आवश्यकता के समय आपका साथ नहीं दिया। ये अनुभव सबसे अधिक चुभता है, क्योंकि जिनसे उम्मीद होती है वही कठिन घड़ी में दूर चले जाते हैं। मुसीबत आते ही कई रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, मित्र नजर नहीं आते और अपने भी पराये लगने लगते हैं। पर सच्चाई यह है कि विपत्ति हमें यह सिखाने आती है कि सहारा बाहर नहीं, भीतर ढूंढना चाहिए। जो साथ रह जाए वही अपना है, और जो चला जाए उसे जाने देना ही मन के शांति का मार्ग है। क्या सचमुच हम दूसरों के व्यवहार की चिंता में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दें? जब कठिन समय आता है तो हमें याद रखना चाहिए कि सच्चा सहारा अंततः ईश्वर ही देता है। जब सभा में द्रौपदी अपमानित हो रही थी और कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं आया, जब पांडव भी असहाय थे, तब उन्होंने पूरे विश्वास से श्री कृष्ण को पुकारा और उनकी रक्षा हुई। इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य केवल माध्यम है, वास्तविक सहायक तो परमात्मा है। यदि किसी ने आपकी कठिन घड़ी में साथ नहीं दिया तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि ये एक संकेत है कि आपको समझ आ गया कि कौन सच में आपका है और कौन नहीं, जिन्होंने साथ नहीं दिया। उन्होंने अनजाने में आपको एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ दे दिया। अब आप अपनी ऊर्जा और भावनाएं सही लोगों पर ही लगाएंगे। चौथी श्रेणी उन लोगों की है जो आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। संसार का स्वभाव है कि असफलता पर लोग सांत्वना देते हैं, पर सफलता पर कुछ लोग असहज हो जाते हैं। वे आपकी उपलब्धियों को भाग्य कहकर छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं या उनमें कमियां ढूंढते हैं। यदि आप उनकी बातों से अपनी खुशी खो देंगे तो ये आपके साथ अन्याय होगा। महाकाव्य महाभारत में जब पांडव को इंद्रप्रस्थ मिला और वे समृद्ध हुए, तब दुर्योधन और उसके भाइयों की ईर्ष्या बढ़ी, जिसने अंततः महान युद्ध को जन्म दिया। लेकिन अंत में विजय धर्म की ही हुई। इसलिए यदि कोई आपकी सफलता से जलता है तो उसे जलने दीजिए। आप अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपने धर्म पर अडिग रहिए। सच्ची जीत अंततः सत्य और धैर्य की ही होती है। आपकी सच्ची पहचान आपके पद या प्रशंसा से नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, आपके धर्म और आपके कर्म से बनती है। प्रश्न ये उठता है कि इन चार प्रकार के लोगों की चिंता से मन को मुक्त कैसे किया जाए। इसका मार्ग हमें भगवत गीता में मिलता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि योग में स्थित होकर मन को संतुलित रखकर अपना कर्तव्य निभाओ। अर्थात मन को शांत रखो, अपने कार्य पर ध्यान दो और परिणाम की व्यर्थ चिंता मत करो। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य और जिम्मेदारियों में पूरी तरह लग जाता है, तब उसके पास दूसरों की आलोचना या व्यवहार पर विचार करने का समय ही नहीं बचता। हर सुबह कृतज्ञता के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। अपने लक्ष्यों, परिवार और सपनों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जो आपकी निंदा करते हैं उन्हें दिल से क्षमा कर दीजिए। जिन्होंने छल किया उन्हें अतीत में छोड़ दीजिए। जिन्होंने साथ नहीं दिया उनसे अपेक्षा रखना बंद कर दीजिए। और जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं उन्हें अनदेखा कर दीजिए। जीवन अनमोल है, हर दिन एक नया अवसर है और आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जब तक आप अनुमति न दें, कोई भी आपकी खुशियों को आपसे नहीं छीन सकता। सच तो यह है कि हार और जीत सबसे पहले मन में तय होती है। मन मजबूत हो तो बाहरी परिस्थितियां आपको डिगा नहीं सकती। अब अंत में एक छोटी सी कथा सुनिए। एक राजा था जिसके पास अपार धन, वैभव और सत्ता थी, फिर भी उसके भीतर शांति का अभाव था।
वह लगातार इस चिंता में डूबा रहता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक दिन उसके दरबार में एक फकीर आया और यहीं से उसके जीवन की दिशा बदलने वाली सीख प्रारंभ हुई। राजा ने अपनी व्यथा सुनाई तो फकीर ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आज रात सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं को ऐसे समझिए जैसे वे कोई सामान हो और उन्हें मन ही मन अपने महल के बाहर रख दीजिए। सुबह उठकर देखिए, यदि वे सच में जरूरी लगे तो फिर उठा लीजिए। राजा ने वैसा ही किया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे अनुभव हुआ कि जिन बातों को वो इतना बड़ा समझ रहा था वे वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण थी ही नहीं। उसी क्षण उसका दृष्टिकोण बदल गया और वो पहले से अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आज से यह निश्चय कीजिए कि आप उन 4 प्रकार के लोगों की चिंताओं में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करेंगे। आप अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालेंगे, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेंगे और सबसे बढ़कर ईश्वर पर विश्वास रखेंगे। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब मनुष्य पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ ईश्वर की शरण स्वीकार करता है तो भय और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जब ये भरोसा मन में बैठ जाता है कि जो भी होगा अंततः हमारे कल्याण के लिए ही होगा, तब भीतर एक स्थायी शांति जन्म लेती है। याद रखिए, सच्ची खुशी बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के संतुलन में है। सफलता दूसरों की प्रशंसा से नहीं बल्कि अपने कर्मों की निष्ठा से मापी जाती है। शांति किसी स्थान विशेष में नहीं बल्कि हमारे मन की अवस्था में बसती है। जब आप यह समझ लेते हैं तब जीवन का स्वरूप बदलने लगता है। आपके पास अपने सपनों के लिए समय होगा, अपने परिवार के लिए ऊर्जा होगी और स्वयं के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा। धैर्य रखना आवश्यक है क्योंकि परिवर्तन एक प्रक्रिया है। रातों रात सब कुछ नहीं बदलता, पर निरंतर विश्वास, प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण से धीरे धीरे जीवन अवश्य उज्जवल हो उठता है। जब आप रोज छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाते हैं और अपने भीतर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाते हैं तो समय के साथ वही छोटे प्रयास बड़ी सफलता में बदल जाते हैं और एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। इसलिए अभी इसी क्षण ये निश्चय कीजिए कि उन 4 प्रकार के लोगों की चिंताओं को अपने मन से निकालकर अपनी खुशियों को अपनाएंगे। यदि ये संदेश आपके हृदय को छूता है और आपको लगता है कि इससे किसी और को भी शक्ति मिल सकती है तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि आपका एक प्रयास किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है। टिप्पणी में राधे श्याम लिखकर अपनी आस्था और सकारात्मक संकल्प को प्रकट करें। ये केवल शब्द नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक है जो हमें श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि आप ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश नियमित पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये केवल एक मंच नहीं बल्कि एक परिवार है जहां हम सब मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ने, मुस्कुराने और जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देते हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन प्रेम, शांति और सफलता से परिपूर्ण हो।